हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स। आज लेक्चर के माध्यम से अध्ययन करेंगे को करिकुलर एक्टिविटीज़ इन सोशल साइंस, ठीक है, या सोशल स्टडी। सामाजिक विज्ञान में पाठ सहगामी क्रियाओं के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। इसको ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है, क्या क्या इसके सिद्धांत होते हैं, इसकी पाठ एसएसटी में इन क्रियाओं का जो पाठ सहगामी क्रियाएं हैं उनका क्या महत्व है, क्या आवश्यकता है और क्यों ये इनका आयोजन क्यों किया जाता है, किन सिद्धांतों के आधार पर इनका आयोजन किया जाता है, और इसके टाइप्स के बारे में, जो टाइप्स पाठ सहगामी क्रियाओं के जो प्रकार हैं, प्रवृत्तियाँ हैं, उनके बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी बाधाएँ आ सकती हैं, ठीक है, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये आज स्टार्ट करते हैं। ये तो सभी जानते होंगे कि जो विद्यालयों में शिक्षण के अतिरिक्त टीचिंग के अलावा बहुत सारी क्रियाओं का, एक्टिविटीज़ का आयोजन किया जाता है, एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल प्ले, व्यायाम, संगीत, नृत्य, नाटक, भाषण, है ना, डिबेट, वाद विवाद प्रतियोगिता, कविताएं, पाठ, चैप्टर, बहुत सारी कवि गोष्ठी, कवि सम्मेलन इत्यादि की बहुत सारी क्रियाएं कराई जाती हैं। गेम्स कराए जाते हैं, स्पोर्ट्स कराए जाते हैं, ठीक है, डांस का प्रोग्राम कराया जाता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जाते हैं। वो सब इन क्रियाओं में जो खेलकूद और व्यायाम से संबंधित क्रियाओं को खेलकूद और व्यायाम क्रिया कहा जाता है। संगीत तथा नृत्य की क्रियाओं को क्या कहा जाता है, सांस्कृतिक क्रियाएँ। ठीक है, जो सांस्कृतिक क्रिया आती है उसमें नृत्य आ जाता है, गाना, ये सब स्किट वगैरह सब उसमें आ जाते हैं। तो इसको डिफ़ाइन भी किया है NCERT ने। NCERT के द्वारा जो प्रकाशित 10 वर्षीय स्कूल पाठ्यक्रम है, करिकुलम है, वो उसमें इन क्रियाकलाप को निम्नलिखित शब्दों में व्याख्या की गई है इनकी। शिक्षक को, इन्होंने कहा है कि शिक्षक को ये याद रखना चाहिए कि बालक तथ्यात्मक ज्ञान के प्रदर्शन को मात्र विनम्रता के साथ सुनकर नहीं सीखता, कि आप बल्कि वह कार्य करके तथा खोज करके अपेक्षाकृत अधिक सीखता है। ये तो सभी जानते हैं, नॉर्मल सी बात है कि आप क्लास में, सपोज दैट आप एज ए टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं और लेक्चर दे के चले आए, ये शेड्यूल जब चलता रहता है तो बच्चों में बोरियत आने लगती है, इंटरेस्ट नहीं आता है और वो बच्चा सीख भी नहीं पाता है। ज़रूरी थोड़ा ना कि जो आप, ज़रूरी नहीं है कि जो आप लेक्चर एक एक पॉइंट वहाँ पे पढ़ा रहे हैं सेम वही बच्चा याद कर ले, लेकिन करके सीखना, प्रैक्टिकल करना, एक्टिविटीज़ करना, उससे भी बहुत सारी चीज़ें सीखी जा सकती हैं। हमने लेक्चर दिया कि मान लीजिए भाषण को, लेक्चर को लेकर के हमने वहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स बताए, बहुत सारे तथ्य बताए, बच्चों को समझाया कि बच्चों को स्पीच ऐसे देने चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए, वो करना चाहिए। बच्चे ने कहा ठीक है, बट प्रैक्टिकली नहीं कराया तो वो बच्चा नहीं सीख पाता है, वो आपको वहाँ पर प्रेजेंट नहीं कर पाता अपने आप को। अगर जैसे गए कहीं लेक्चर देना है तो वो नहीं बोल पाएगा डाइस पे जा कर के, क्यों? क्योंकि उसने प्रैक्टिकल नहीं किया है, करके नहीं सीखा है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें उसको सीखने में को प्रभावित करती हैं। और ये चीज़ कराने से, एक्टिविटी कराने से पहली बात तो कि हेजिटेशन दूर हो जाती है बच्चों की। जो इस तरीके की जो समस्याएं रहती हैं, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वैसे बहुत बोलते हैं, लेकिन सबके सामने अगर मंच पे खड़ा किया जाए तो नहीं बोल पाते हैं। उनके प्रति यही वो होता है कि को करिकुलर एक्टिविटी से कहीं वो वंचित रह गया है। तो इन के द्वारा जो है बच्चों की जो हेजिटेशन है वो दूर कराई जा सकती है। इसी को परिभाषित किया है कोठारी आयोग ने। तो कोठारी आयोग ने कहा है कि पाठ सहगामी जो क्रियाएं हैं, को करिकुलर एक्टिविटी हैं, वो बालक की आत्मानुभूति और आत्म अभिव्यक्ति का एक साधन है। मतलब उसको अपने आप के बारे में पता लग जाता है, अनुभूत करता है वो उसको कि मेरे अंदर क्या क्वालिटी है, उस क्वालिटी को कैसे प्रेजेंट कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, वो सब। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने भी कहा है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कहा था, हम चाहते हैं कि बालकों के समय, व्यक्तित्व, उसकी पर्सनालिटी के विकास के लिए विद्यालय में विविध उन्नत प्रकार के क्रियाकलापों का प्रावधान किया जाना चाहिए। उसने सुझाव दिया था कि इस तरीके की एक्टिविटी होनी चाहिए जिससे कि बच्चे की हेजिटेशन दूर हो और बच्चा सीख सके। सही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो इसकी
नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़ इन SST। पाठ से आगामी क्रियाओं की क्या आवश्यकता है, उसका क्या महत्व है समाज विज्ञान विषय में। ठीक है, तो पाठ से आगामी जो क्रियाएँ, ये तो आप जानते हैं कि केवल न केवल ज्ञान व कौशल के विकास में सहायक होती हैं, बल्कि ये बालकों के शारीरिक मानसिक डेवलपमेंट के बारे में हमने पढ़ा होगा कि फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, कैरेक्टर डेवलपमेंट और क्या है सोशल डेवलपमेंट, इस तरीके के जो सभी प्रकार के विकास में सहायक होती हैं, बालक के विकास करने में सहायक होती हैं। और इन क्रियाओं में भाग लेने से बच्चों को शिक्षक झिझक, बच्चों की जो झिझक है, हेजिटेशन है, वो दूर होती है, उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और उनके जो व्यक्तित्व का विकास होता है, उनकी पर्सनालिटी डेवलप होती है। इनके महत्व को कुछ पॉइंटों के आधार पर क्रमानुसार अध्ययन करेंगे। बताता हूँ आपको कि कुछ पॉइंट्स हैं, चाहे आप नोट कर सकते हैं। पहला पॉइंट्स है कुशल नागरिक जीवन का प्रशिक्षण। तो यहाँ पर कुशल नागरिक जीवन का प्रशिक्षण, जब बच्चा क्रियाकलाप कराया हुआ होता है, क्रियाएँ बहुत सारी करे हुआ होता है, ठीक है, उसको प्रशिक्षण होता है, तो वो कहीं ना कहीं एक कुशल नागरिक जीवन का प्रशिक्षण सुगमता से उसको एक्टिविटी के द्वारा दिया सकता है। और ये सब प्रशिक्षण बच्चा लिए हुआ होता है। तो इसमें अगर देखा जाए तो इनके जो आयोजन हैं, इनके सहयोग, सद्भावना, सहनशीलता, लीडरशिप, कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन इत्यादि गुणों का उसमें विकास हो जाता है। और ये गुण बालक को कुशल नागरिक बनाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, उसकी सहायता करते हैं। और अधिकार एवं कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व की भावना का भी विकास करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लोकतांत्रिक भावना का विकास। तो लोकतांत्रिक भावना, देखिए डेमोक्रेटिव, इसके बारे में काफ़ी कुछ चर्चा की है क्लास में पहले। तो इस भावना का विकास होना अति आवश्यक होता है। तो पाठ से जो करिकुलर एक्टिविटी होती हैं वो बालकों में लोकतंत्र की भावना का विकास करती हैं। लोकतंत्र के आधार पर जो आधार है वो क्या क्या हैं, स्वतंत्रता, समानता, न्याय की भावना, बालकों में साथ साथ कार्य करके उत्पन्न हो जाती हैं। आपस में जो साथ मिलकर कार्य करते हैं, ग्रुप डिवाइड करके ग्रुप में जो वर्क करते हैं, उससे इन चीज़ों का विकास होता है, जिससे उनका जो भावी जो उनका फ्यूचर है उसमें जीवन गुणों से पूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट है मानसिक शक्तियों का विकास। तो ये तो सब जानती है, मानसिक शक्तियों, जो मेंटल डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं जो मेंटल पावर हैं और उनका जो विकास होता है वो वाद विवाद, विचार विमर्श, मतलब डिबेट है ना, संगोष्ठी, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रोजेक्ट मेथड्स, प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स आदि ऐसी बहुत सारी पाठ से आगामी क्रियाएँ हैं जो बालक की मानसिक शक्ति का विकास करती हैं। ठीक है, सपोज दैट आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, आपको असाइनमेंट दे दिए, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग पे आपके लोड पड़ रहा है, आप सोच रहे हैं एक पॉइंट्स के बारे में 10 पॉइंट्स सोच रहे हैं कि इसके बारे में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपकी जो मेंटल पावर है वो बढ़ रही है, उसका विकास हो रहा है। तो ये जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं संस्थान में, विज्ञान में करवाई जानी चाहिए विद्यालयों में, जिससे कि बच्चे का सर्वांगीण विकास आसानी से हो और वो भावी जीवन के लिए तैयार हो सके। और इसीलिए इनकी अति आवश्यकता होती है, उसका महत्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीयता की भावना का विकास। शैक्षिक जो यात्राएं होती हैं, शैक्षिक यात्राएं जो आप एक तरीके से कह सकते हैं टूर, भ्रमण, शैक्षिक भ्रमण, चाहे क्षेत्रीय हो, राष्ट्रीय संस्थाओं का अवलोकन हो, जो राष्ट्रीय नेशनल लेवल की संस्थाएं, बड़ी बड़ी ट्रस्ट हैं, लाइब्रेरी हैं उनका, या सामाजिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, उनका अवलोकन, ऑब्जर्वेशन कराया जाए। राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन, समाज सेवा, देश की संस्थाओं पर विचार विमर्श आदि पाठ से आगामी क्रियाएं जो हैं वो बालकों में राष्ट्रीयता की भावना को विकसित करती हैं, राष्ट्रीयता भावना का विकास करती हैं बच्चे के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से ये इनकी अति आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है
जीवन के प्रति उचित दृष्टिकोण का विकास। तो ये जो जीवन के प्रति उचित दृष्टिकोण बच्चे का जो है पाठ से आगामी क्रियाओं में भाग लेने से जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण विकसित हो जाता है। सोचने लगता है कि जीवन का सही क्या उद्देश्य है, ठीक है, जीवन संघर्ष क्या है। ये इस तरीके से उनमें स्वशासन और स्वयं के प्रति उचित दृष्टिकोण एवं पास पड़ोसी जो रहते हैं वह संस्थाओं के अवलोकन में से सकारात्मक एप्टीट्यूड का अभिवृद्धि का विकास हो जाता है और फ्यूचर के लिए फ्यूचर लाइफ के लिए, भावी जीवन के लिए, स्वयं और समाज के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। ठीक है, इसीलिए इन क्रियाओं का सामाजिक विज्ञान के स्टूडेंट्स के लिए या सभी स्टूडेंट्स के लिए अति आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व का विकास। कहीं ना कहीं इन एक्टिविटीज़ से बहुत विभिन्न प्रकार की जो एक्टिविटी आती है उससे पर्सनालिटी डेवलप्ड होती है, बच्चे की सर्वांगीण विकास होता है, उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। अगर शैक्षिक भ्रमण के लिए लेके जाते हैं बच्चों के लिए तो कहीं ना कहीं उनमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। आप देखते हैं फॉर एग्जांपल एक बच्चा घर में है और दूसरे बच्चे को आप बाहर ले जाओ, हर तरीके का माहौल में लेके जाओ तो उसे एक्सपीरियंस हो जाता है, अनुभव हो जाता है कि जीवन में क्या क्या कठिनाई आ सकती है, उनका समाधान कैसे किया जा सकता है। एक बच्चा है कि वो घर में ही रह रहा है, कहीं नहीं निकल रहा है, उसकी केयर ज़्यादा हो रही है, तो वो बच्चा कहीं ना कहीं वो पिछड़ जाता है, उसका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है। ना तो फिजिकल डेवलपमेंट होगा, हो सकता है फिजिकल डेवलपमेंट आज के समय में अगर उसका हो जाए घर पे, तरह तरह के बहुत सारे जिम और ये सब चल रहा है, उससे वो करके फिजिकल डेवलपमेंट कर लें, बल्कि मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, कैरेक्टर डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, ये सारे डेवलपमेंट्स का उसमें अभाव पाया जाएगा। आप ठीक है, इसीलिए इन क्रियाओं का होना बहुत अति आवश्यक होता है। इस प्रकार से हम कह भी सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं कि ये क्रियाएं रुचिकर होती हैं, इंटरेस्टेड होती हैं। सपोज दैट स्कूल में कोई एक्टिविटी हो रही है तो वो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट बढ़ाती है। जैसे इनका जो आयोजन है वो शारीरिक श्रम करना पड़ता है। इस प्रकार जो इनडायरेक्टली रूप से बच्चों का जो शारीरिक विकास होता है और इनमें भाग लेने से भाषा ज्ञान के साथ साथ तथ्यों का भी ज्ञान होता है। अगर हम भाषण प्रतियोगिता रखते हैं, ठीक है, तो बच्चा बोलना सीख जाता है। अगर हम सांस्कृतिक कार्यक्रम रखते हैं तो बच्चे की जो हेजिटेशन है, डांस करना आता है बच्चे को, वो प्लेटफार्म पे या फिर मंच पे नहीं कर पा रहा है, तो वो चीज़ फ्रैंकली वहाँ पर करके टीचर्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ वो उसकी जो हेजिटेशन है वो दूर हो जाती है। मैं अपने एक्सपीरियंस में मैंने बहुत देखा है कि अगर बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन मंच पे नहीं कर पाते हैं, अपने घर में अकेले डांस कर लेते हैं या गाना गा लेते हैं, सबके सामने नहीं गा पाते, या लेक्चर दे लेते हैं, बोल सकते हैं किसी टॉपिक पर बहुत सारा, वो मंच पे नहीं बोल पाते हैं, तो कहीं ना कहीं टीचर के सामने उसकी हेजिटेशन दूर हो जाती है, वो बोलना सीख जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पाठ्य से आगामी क्रियाओं के आयोजन के सिद्धांत। इनके क्या सिद्धांत हैं ऐसे जिन सिद्धांतों के आधार पर इनको ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर पाठ से आगामी जो क्रियाएं हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होती हैं, और इसलिए होती है ऐसे मतलब ऐसी क्रियाएं करनी चाहिए जिससे कि वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हों और उससे उपयोगी बने, वह सुलभ बने, और इसके लिए कुछ सिद्धांतों का पालन भी करना अति आवश्यक है। इन सिद्धांतों को के आधार पर इनका प्रभावी रूप से इनको संपन्न कराया जा सकता है, जिससे बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके, उसमें सहायता मिल सके। तो जैसे छात्रों को इन क्रियाओं के महत्व को सबसे पहले समझाया जाना चाहिए कि क्यों कराई जा रही हैं, इनसे क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है, क्या इम्पोर्टेंस है इसकी, और उन्हें इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे नियमित रूप से और खुद अपनी इच्छा से इसमें भाग लें। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत कोई एक्टिविटी कराते हैं तो बच्चों को अरे तुम्हें खेलना है, बच्चा कह रहा नहीं मुझे नहीं खेलना है, क्या होता है उसके अंदर हेजिटेशन है, वो अच्छा खेल सकता है। डांस का प्रोग्राम करा रहे हैं तो बच्चे को बहुत अच्छा डांस आता है, लेकिन हेजिटेशन की वजह से या किसी और कारणवश शर्मा रहा है, वो बच्चा डांस नहीं कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको मोटिवेट करना चाहिए। ठीक है, और
पाठ्य जो सहगामी क्रियाएँ को करिकुलर एक्टिविटी हैं उनको संचालित करने वाले जो टीचर्स हैं उनके कार्यभार को बौद्धिक शिक्षण के साथ जोड़ना चाहिए। इससे शिक्षकों में असंतोष नहीं होता है। ठीक है, शिक्षा विभाग को इन प्रवृत्तियों की उपलब्धियों को महत्व देना चाहिए और पर्याप्त धन एवं उदार नीति का पालन करना चाहिए। प्रत्येक प्रवृत्ति को चलाने के उद्देश्य से छात्रों को स्पष्ट रूप से बताने चाहिए कि वर्ष पर्यंत उचित प्रकार से मूल्यांकन होना चाहिए। और दूसरा सिद्धांत है कि इन प्रवृत्तियों का समय विभाग चक्र बनाए जाए और प्रतियोगिताओं का आयोजन समय समय पर किया जाना चाहिए। ठीक है, मतलब ये सिद्धांत है, इन सिद्धांतों के आधार पर इनको ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए। को करिकुलर एक्टिविटीज़ को इन प्रवृत्तियों के परिणाम से अच्छे मानवीय संबंध स्थापित होने चाहिए, ना कि ईर्ष्या द्वेष इत्यादि नहीं होने चाहिए। और शिक्षकों के टीचर्स के जो चयन के समय इन क्रियाओं को, इन एक्टिविटीज़ को, प्रवृत्तियों में निपुण एवं निशांत व्यक्तियों को वरीयता दी जानी चाहिए। ठीक है, इसके कुछ टाइप्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़। तो जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं उनको विद्यालय अपने संसाधनों, शिक्षकों की रुचि और योग्यता तथा छात्रों की मांग के आधार पर इनकी संख्या को कम कर सकता है। ठीक है, अथवा इन्हें बढ़ा भी सकता है। इन प्रवृत्तियों का यद्यपि ऐसा कोई मानदंड नहीं है तो इनकी संख्या को निर्धारित किया जा सके। यानी किसी बच्चे का मन नहीं है, रुचि कम है, तो उसके आधार पर संख्या को कम बच्चों के साथ एडजस्ट किया जा सकता है और इनको ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। इनके कुछ इन क्रियाओं को के जो प्रकार के बारे में हम बात करते हैं तो कई प्रकार की होती हैं। ये लगभग 8-9 टाइप्स हैं इसके। पहला है जैसे शारीरिक विकास संबंधी क्रियाएं। तो शारीरिक विकास संबंधी फिजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं वो खेल कूद, सभी जानते हैं वैसे तो आप नॉर्मली, खेल कूद, दौड़, व्यायाम, योग, आसन, कुश्ती, तैरना, सही है, इत्यादि बहुत सारे गेम हैं। और जो नेक्स्ट है सांस्कृतिक क्रियाएँ, सही है, कल्चरल एक्टिविटीज़। तो इसमें संगीत, नृत्य, डांस जिसे कहते हैं, जयंतियाँ, पर्व, उत्सव, किसी की जयंती मनाते हैं, पर्व मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, लोकगीत, लोक नृत्य, सही है, कैंप फायर इत्यादि। नेक्स्ट है मानसिक क्रियाएँ। तो मेंटल एक्टिविटीज़ जो होती हैं, मानसिक क्रियाएँ, जैसे आशु भाषण, कविता प्रतियोगिता और चित्र, ड्राइंग कराना, कक्षाओं के शीर्षक निकलवाना, समस्या हल कराने संबंधित प्रतियोगिताएं आ जाती हैं। और नेक्स्ट है सामाजिक क्रियाएं, जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं उसके अंतर्गत, जैसे समाज सेवा शिविर, एनएसएस कैंप लगवाना, समाज सेवा क्लब, सहकारी संस्थाएं, पर्व पर समाज सेवा, सामुदायिक संपर्क इत्यादि सब कराना चाहिए। ठीक है, इससे सामाजिक जो विकास होता है बच्चे का आसानी से होता है, जल्दी होता है। और नेक्स्ट है साहित्यिक क्रियाएं। तो इसमें साहित्यिक क्रियाओं के अंतर्गत आ जाता है वाद विवाद, डिबेट जिसे बोलते हैं, विचार गोष्ठी जिसे सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ये साहित्यिक क्रियाएं हैं, किसी टॉपिक को लेकर डिस्कशन, पत्रिका प्रकाशन। ठीक है, पत्रिका प्रकाशन में मान लीजिए आर्टिकल बच्चों के लिखवाना बच्चों से और उस पर एक पत्रिका का, एक बुक्स का पब्लिश करा देना। तो इससे कहीं ना कहीं साहित्यिक क्रियाएँ, साहित्यिक जो है विकास होता है बच्चे का। बाल सभा, मतलब बच्चों की एक सभा का आयोजन करना, साहित्यिक क्लब, निबंध लेखन, कहानी लेखन, नाटक लेखन प्रतियोगिता, भित्ति पत्रिका, विद्यालय पत्रिका प्रकाशन, नाटक, आशु भाषण, ये सब इत्यादि बहुत सारी क्रियाएं हैं। और नेक्स्ट है नागरिक मूल्यों के विकास संबंधी क्रियाएं। तो नागरिक मूल्यों के विकास संबंधी जो क्रियाएं हैं वो नगर पालिका, जिला परिषद, ग्राम पंचायत, विधानसभा, है ना, सांसद के कार्यों का अध्ययन, छात्र संघ, छात्र स्वशासन इत्यादि। छात्र स्वशासन में जो कमेटी बना दी जाती है और बच्चों को वही आराम से दे दिया जाता है, वर्क दे दिया जाता है, वो करते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट है कौशल विकास संबंधी क्रियाएं। तो कौशल विकास, स्किल से डेवलपमेंट से संबंधित जो एक्टिविटीज़ हैं वो विविध कौशल, विभिन्न प्रकार के स्किल्स, कताई बुनाई, ठीक है, साबुन बनाना, टोकरी बुनना, बागवानी, मिट्टी कुट्टी का काम, चित्रकला,
पेंटिंग, मूर्तिकला, मॉडल बनवाना, उपकरण इत्यादि का निर्माण कराना, कंपटीशन कराना, ये ऐसे स्किल्स डेवलप होते हैं बच्चे के। नेक्स्ट है अवकाश के समय का सदुपयोग संबंधी क्रियाएं। तो अवकाश के समय, जब छुट्टी का समय है तो हम उसका कैसे यूज़ करेंगे, यूटिलाइज कैसे करेंगे टाइम का, वो टिकट संग्रह, सिक्के संग्रह करना, पत्र मित्र बनाना, ठीक है, फूल पत्तियों को संग्रह, काव्य संग्रह, लोकगीत संग्रह, उनका इकट्ठा करना, बागवानी करना, फोटोग्राफी करना, चित्रकला इत्यादि। ऐसी प्रिया योजनाओं का निर्माण, ठीक है। तो ग्राम सर्वेक्षण, नगर सर्वेक्षण, विद्यालय सौंदर्यीकरण योजना, ये सब हो गई, डेकोरेशन वगैरह आ गई इसके अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट है इनका जो बहुत सारे मतलब इनको क्रियाओं के आयोजन में बहुत कुछ बातें होती हैं ध्यान देने योग, जैसे इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मेन थिंग्स इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़, पाठ सहगामी क्रियाओं के आयोजन में ध्यान देने योग्य कुछ मुख्य बातें। तो जैसे पाठ सहगामी जो क्रियाएं हैं उनका भाग लेने के लिए सभी छात्रों को समान अवसर प्रदान किया जाए, पार्शलिटी नहीं की जानी चाहिए, है ना, कोई चीटिंग ना हो। पाठ सहगामी क्रियाओं के जो संचालन में स्टूडेंट्स का अधिकाधिक सहयोग प्राप्त किया जाए, उनसे सहयोग लिया जाए, किसी क्रिया को अनिवार्य नहीं बनाया जाए कि कंपलसरी करना है, किसी को प्रॉब्लम है तो उस बच्चे को छूट देनी चाहिए। इन क्रियाओं के आयोजन में जो उच्च अधिकारियों का हस्तक्षेप अधिक नहीं होना चाहिए, जैसे स्कूल की बात करें प्रिंसिपल का ज़्यादा इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, जो टीचर करा रहा है मिलकर स्टूडेंट्स के साथ एक्टिविटी कराए, ठीक है। पाठ से जो के को करिकुलर जो एक्टिविटीज़ हैं इनके संचालन में पूर्व मतलब उसको शुरू करने से पहले छात्रों में इसका खूब प्रचार प्रसार किया जाए और पर्याप्त वित्तीय साधनों की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। जहाँ पर वित्तीय व्यवस्था समझ रहे फाइनेंस से रिलेटेड, जहाँ पैसे की ज़रूरत है, कोई डॉक्यूमेंट, किसी रिसोर्सेज की आवश्यकता है, वो पूर्ण होने चाहिए संस्थान की तरफ से, कॉलेज स्कूल की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से, ठीक है। ये कुछ बातें हैं। इन पाठ सहगामी जो क्रियाएं हैं उनके पूर्ण होने पर उनका मूल्यांकन किया जाए और उसका प्रतिवेदन भी तैयार करके सुरक्षित रखा जाना चाहिए। मतलब एक ब्लूप्रिंट जो तैयार करते हैं, रिजल्ट होता है जैसे, वो सब इकट्ठा करके रखना चाहिए। और जो बच्चे जैसे जीतते हैं उनको जो है उपहार के तौर पे कोई गिफ्ट वगैरह या फिर कुछ नहीं, जो सर्टिफिकेट दे दिए जाते हैं, उससे मोटिवेशन मिलता है, बच्चे का हौसला कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और योग एवं रुचि रखने वाले शिक्षक को पाठ सहगामी क्रियाओं का इंचार्ज बनाया जाना चाहिए। पता लगा टीचर बोर हो रहा है, टीचर का मन ही नहीं खेलने का खिलाने का, बच्चों का मन है तो वो नहीं हो रहा है तो वो गलत है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ बाधाएं भी आती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पाठ सहगामी क्रियाओं का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी भी जो कार्य हम बात करते हैं, किसी कार्य को संपादन करने में कुछ पद होते हैं, उनका कुछ स्टेप्स होते हैं जिनका ध्यान रखना होता है ठीक है। उन स्टेप्स के आधार पर ही तो उसको संपन्न किया जाता है। तो यहाँ पर भी इसको संपन्न करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, पद होते हैं। जैसे पहला प्लानिंग, फिर एग्जीक्यूशन यानी योजना बनाना, दूसरा योजना को क्रियान्वित करना और योजना का मूल्यांकन करना, ठीक है। आप जो कोई एक्टिविटी कराने जा रहे हो तो उससे पहले प्लानिंग करनी है आपको, प्लानिंग करने के बाद उसको फिर ऑर्गेनाइज़ करना, उसको करना है, फिर उसका मूल्यांकन भी करना अति आवश्यक होता है। तो क्रियाओं के मूल्यांकन के बाद उनमें सुधार करना भी आवश्यक होता है। कोई गलती होती है, कहीं कमी रह जाती है, उसको अगली बार उसको पूर्ण किया जा सकता है। और प्रारंभ में समिति का निर्माण भी आवश्यक है, कोई कमेटी गठित की जानी चाहिए जिसकी पूरी जिम्मेदारी उसको दी जानी चाहिए, ताकि सिस्टमेटिक तरीके से अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया जाए उसका एक्टिविटी को सही। इन पदों में पहले इसका कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो पहले समिति का निर्माण और अंत में सुधार के प्रयास जोड़ने से इन क्रियाओं के संगठन में 5 पद होते हैं, ठीक है। वो स्टेप कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले समिति का निर्माण। तो समिति निर्माण में आप समझ रहे हो, किसी भी समिति का संरक्षक स्वयं प्रधानाचार्य होना चाहिए, क्योंकि विद्यालय की जो आंतरिक व्यवस्था का पूरा उत्तरदायित्व प्रिंसिपल का होता है।
और समिति के सदस्यों का चयन उसे बड़ी सावधानी से करना चाहिए। समिति के पदाधिकारी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिव, मतलब इस तरीके से कमेटी बनानी चाहिए। उसमें कुछ बच्चों को भी इन्वॉल्व करनी चाहिए, कुछ अध्यापक को, योग अध्यापकों को, जो इंटरेस्ट जिस एक्टिविटी से रिलेटेड जो एक्टिव टीचर हो उसको जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए। सही है, ये नहीं है कि प्रिंसिपल कुछ और कर रहा है, प्रिंसिपल को पता ही नहीं है कॉलेज में कौन सी एक्टिविटी हो रही है, पूरी जिम्मेदारी होती है उसकी। नेक्स्ट है फिर योजना बनाना। पहले कमेटी का गठित हो जाती है, कमेटी का निर्माण हो जाता है, फिर नेक्स्ट है योजना बनाना, प्लानिंग करना। तो योजना बनाते समय, प्लानिंग करते समय सबसे पहले समय और अवसरों का ध्यान रखना चाहिए। हमारे पास कितना टाइम है, किस क्रिया को कितना समय देना है, और ये समय किन अवसरों को प्राप्त हो सकता है, ये भी ध्यान रखना चाहिए कि विद्यालय में होने वाली जो एक्टिविटीज़ हैं उन पर इसका अन्यथा कोई गलत प्रभाव भी ना पड़े। ठीक है, अतः योजना के निम्नलिखित बिंदुओं का समावेश, जो प्लानिंग की जाती है उसमें कुछ पॉइंट्सों का समावेश होना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। जैसे क्रियाकलाप का नाम, जो एक्टिविटी उसका नाम, कौन सी एक्टिविटी करा रहे हैं, कक्षा, अवधि, तिथि, डेट, टाइम, वो सब फिक्स होता है। और उसका स्थान, कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, ठीक है, कहाँ करा रहे हैं एक्टिविटी, रिसोर्स क्या क्या है उसके साथ में। और तीसरा है बच्चों के द्वारा किए जाने वाले कार्य का विभाजन, जो कार्य बच्चों को जिम्मेदारी सौंपी गई है उनका उसका क्लासिफिकेशन अति आवश्यक है। नेक्स्ट है क्रियान्वित के चरण, एक्टिविटी के जो स्टेप हैं, सही है, आप कह सकते हैं सेशन भी कह सकते हैं उसको। और इसके बाद प्रतिवेदन या प्रायोगिक कार्य करना। नेक्स्ट है योजना को क्रियान्वित करना। तो क्रियान्वित में वही एक्टिविटी कराना, संपन्न कराना, उसको प्लानिंग के अकॉर्डिंग कार्य को संपादन करना आवश्यक होता है। कक्षा अध्यापकों और समिति के अन्य सदस्यों का सहयोग भी लेना चाहिए। बच्चों का मार्ग निर्देशन करने के लिए विशेषज्ञों का सहयोग भी आवश्यक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है योजना का मूल्यांकन करना। फिर जो प्लानिंग होती है उसका एक इवोल्यूशन करना। सत्र के प्रारंभ में जो प्लानिंग की गई है उस पर बनी हुई, उसे पूरा करने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उन्हें कैसे दूर किया गया और क्यों नहीं दूर किया जा सका। सही है, इससे बच्चों के ज्ञान और व्यक्तित्व निर्माण में कहाँ तक सहायता मिली, यदि नहीं मिली तो इसके क्या कारण थे आदि पर सत्र के प्रारंभ और से अंत तक ध्यान देना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए पूरा। और नेक्स्ट है सुधार के प्रयास। फिर सुधार के प्रयास करने चाहिए। इसमें जो पद है मूल्यांकन के पद का पूरक है। वैसे तो देखा जाए तो सभी पद जो है एक दूसरे के पूरक ही होते हैं, ठीक है, इसमें, परंतु सुधार के लिए प्रयास मूल्यांकन का ही भाग है। और प्रत्येक जो विद्यालय है, संस्थान है, कॉलेज है, उसकी अपनी अपनी एक परिस्थितियाँ होती हैं, सिचुएशन होती हैं उसकी। ठीक है, कोई भी योजना सभी विद्यालयों में सुचारू रूप से नहीं चलाई सकती। कुछ कॉलेज स्कूल ऐसे होते हैं जहाँ पर रिसोर्सेज की कमी होती है या फिर ग्राउंड की कमी होती है, तो वहाँ उसको उसके अकॉर्डिंग ही जैसे सिचुएशन हो उसके अकॉर्डिंग उसको काम करना चाहिए। समय, धन, स्थान, रुचि आदि अनेक आवश्यकताएं इन्हें संपादित करने के लिए आवश्यक होती हैं। ठीक है, तो ये आपका आज का टॉपिक हो गया कंप्लीट। अब ये सब समझ रहे होंगे आप को करिकुलर एक्टिविटी की क्यों आवश्यकता होती है। मुख्यतः इसलिए आवश्यकता होती है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके, बच्चा एक्टिव हो सके, प्रत्येक अपने भावी जीवन के लिए तैयार हो सके। ठीक है, उसका हेजिटेशन दूर हो सके। ठीक है, थैंक यू।